भाइयों, मैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की कहानी शुरू होती है ऊंची ऊंची घास से भरे एक सुनसान इलाके में। यहाँ नेहा और उसका भाई अर्जुन दूर एक शहर की ओर जा रहे हैं। नेहा करीब 8 महीने की प्रेग्नेंट है और उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से उसे अचानक नौजिया होने लगता है, जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है। उनका सफर अभी लगभग 2000 किलोमीटर बाकी है, इसलिए दोनों जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। तभी पास की घास में से एक छोटे बच्चे की मदद के लिए चीख सुनाई देती है। पहले तो नेहा को लगता है शायद भ्रम हो, लेकिन आवाज दोबारा आती है। बच्चा कह रहा है कि वह अंदर घास में खो गया है। खुद माँ बनने वाली होने की वजह से वह इसे अनदेखा नहीं कर पाती। दोनों घास के अंदर बच्चे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अर्जुन आगे आगे आवाज की दिशा में बढ़ता है और पीछे नेहा चलते चलते पुलिस को कॉल करती है। कॉल लग भी जाती है, लेकिन जैसे ही वह स्थिति बताने लगती है, सिग्नल अचानक गायब हो जाता है। जब वह ऊपर देखती है तो अर्जुन कहीं दिखाई नहीं देता। उधर अर्जुन को भी बच्चा नहीं मिलता। उसे लगता है आवाज लगातार इधर उधर घूम रही है। तभी नेहा को अर्जुन की आवाज सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह कहती है पहले दोनों को मिलना होगा। वह लगातार बोलती रहेगी और अर्जुन आवाज फॉलो करेगा। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद अर्जुन रुक जाता है, क्योंकि नेहा की आवाज उसे दाएं और बाएं दोनों तरफ से आने लगती है। दोनों कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तब नेहा एक तरीका बताती है। 3 से उलटी गिनती पर दोनों साथ में कूदेंगे। पहली बार कूदने पर लगता है वे बहुत पास हैं, लेकिन दूसरी बार कूदते ही दूरी अचानक बढ़ जाती है। यह देखकर नेहा घबरा जाती है और गिर पड़ती है। अर्जुन घबराकर दौड़ने लगता है, पर अचानक मिट्टी में फिसल जाता है। तभी उसे मक्खियों की भिन-भिनाहट सुनाई देती है। पास जाकर देखता है एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, जिसके टैग पर मोती लिखा है। अब डर और बढ़ जाता है। पूरा दिन बीत जाता है, पर दोनों एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। नेहा अपने पेट के बच्चे को ध्यान में रखते हुए बैठकर आराम करने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है। वह समझती है अर्जुन है, लेकिन सामने एक अनजान आदमी खड़ा है। वह कहता है कि वह उसी बच्चे का पिता है और अगर बाहर निकलना है तो उसके साथ चलना होगा। नेहा शक करती है, अगर उसे रास्ता पता है तो खुद क्यों नहीं निकलता। वह बताता है कि उसकी पत्नी और बच्चा भी अंदर खो गए हैं। वह सबको साथ लेकर निकलना चाहता है। नेहा उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चल पड़ती है। रात तक दोनों निकलने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। तभी नेहा ठोकर खाती है। नीचे एक कैंची और आधा दबा हुआ शव दिखाई देता है। वह डर कर पीछे देखती है, लेकिन आदमी गायब हो चुका होता है। अब वह अकेली है। वह अर्जुन को पुकारती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक घास में से कोई निकलता है और नेहा की हालत अज्ञात हो जाती है। उधर अर्जुन भी नेहा को पुकार रहा है। तभी उसे पीछे से एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। एक लड़का मिट्टी में एक मरी हुई कौवा दबा रहा है। वह कहता है, घास कभी मरी हुई चीजों को नहीं हिलाती। अर्जुन तुरंत पहचान लेता है, यही वही बच्चा है जिसने मदद के लिए बुलाया था। लेकिन लड़का कहता है वह नहीं, बल्कि उसका परिवार भी उसी तरह आवाज सुनकर अंदर आया और खो गया। फिर वह कहता है नेहा अब मरने वाली है। अर्जुन चौंक जाता है। उसे कैसे पता नेहा उसकी बहन है? लड़का कहता है पत्थर ने बताया। वह पत्थर घास की बातें समझने देता है। अर्जुन नेहा का स्थान पूछता है। लड़का कहता है जानना है तो साथ चलो। अब अर्जुन के पास विकल्प नहीं, वह उसके पीछे चलता है। कुछ देर बाद वे एक पत्थर के पास पहुंचते हैं। लड़का उसे छूता है और सिहर उठता है। वह अर्जुन को भी छूने को कहता है। जैसे ही अर्जुन हाथ बढ़ाता है, दूर से नेहा की चीख सुनाई देती है। लड़का कहता है अब देर हो चुकी है, लेकिन अर्जुन यह मानने को तैयार नहीं और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। आगे कहानी समय चक्र, खोए हुए लोगों और इस रहस्यमयी घास के जाल में फंसे परिवारों के इर्द गिर्द और गहरी होती जाती है, जहां समय, दूरी और मृत्यु के नियम सामान्य दुनिया जैसे नहीं है। काफी समय बीत चुका था। एक आदमी पास की सड़क तक पहुंचता है। कार के अंदर लगी तस्वीरों से साफ है कि वो काफी समय से रीना को ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नजर चर्च के बाहर खड़ी एक कार पर जाती है। वही कार जिसमें रीना और उसका भाई आए थे। वो कार चेक करता है। अंदर रखा खाना पूरी तरह सड़ चुका है। गाड़ी पर धूल जमी हुई है। चर्च के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता सिवाय एक बंद दरवाजे के, जो अंदर से लॉक है। कोई सुराग न मिलने पर वो उलझन में पड़ जाता है। तभी सड़क पर पड़ी एक किताब उसे मिलती है, जिस पर रीना का नाम लिखा है। उसे शक होता है कि रीना घास के उस अजीब जंगल में भटक गई होगी। सच जानने के लिए वो भी अंदर चला जाता है, लेकिन समझदारी से हर थोड़ी दूरी पर घास को गांठ बांधकर निशान छोड़ता चलता है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता है, रीना का कोई निशान नहीं मिलता। शाम होने लगती है। वो वापस लौटना चाहता है, पर रास्ते के सारे निशान गायब हो चुके हैं। अब वो भी उसी जगह फंस चुका है। रात में आराम करने ही वाला होता है कि पीछे से आवाज आती है। वो सावधानी से घास हटाकर देखता है, बस हवा से हिलता पेड़ था। तभी अचानक वही रहस्यमयी लड़का सामने आ जाता है। लड़का कहता
कहता है कि उसे पता है वो किसे ढूंढ रहा है और ये भी कि रीना कहाँ है, लेकिन अगर सच देखना है तो हिम्मत रखनी होगी। वो तुरंत मान जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वे रुकते हैं जहाँ रीना की सूखी लाश पड़ी है। साफ है उसे मरे काफी समय हो चुका है, क्योंकि यहाँ मृत चीजें हिलती नहीं, इसलिए उसका शरीर वहीं मिल पाया। ये देख वो टूट जाता है, लेकिन जब पलटकर देखता है लड़का गायब है। अगले दिन वो फिर रास्ता ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है बाहर लोग हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। बाहर असल में वही लड़का, उसकी माँ और पिता होते हैं। लड़का हैरान है ये आदमी उसका नाम कैसे जानता है। तभी उनका कुत्ता भागता हुआ घास में घुस जाता है। लड़का उसके पीछे जाता है और माता पिता भी, लेकिन कुछ ही देर में तीनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। रात में पिता को एक रहस्यमयी पत्थर मिलता है। वो बस उसे देखते ही उसकी ओर खिंच जाता है और दृश्य कट हो जाता है। अगली सुबह समय जैसे दोहराया जा रहा हो। रीना और उसका भाई फिर उसी जगह पहुंचते हैं। घास के अंदर से बच्चे की मदद की आवाज आती है और वे फिर उसे बचाने का फैसला करते हैं। उधर आदमी उनकी आवाज सुनता है और यकीन करने के लिए रीना का नाम पुकारता है। दोनों हैरान, ये यहाँ कैसे। तभी बच्चे की आवाज आती है। वो कहता है उसे कुत्ता मिला, लेकिन वो मर चुका है। आदमी समझ जाता है मृत चीजें नहीं हिलती। वो सबको आवाज का पीछा करने को कहता है। जल्द ही वे बच्चे तक पहुंचते हैं और रीना भी आ जाती है। उनके चेहरों से साफ है लंबे समय बाद मिल रहे हैं। रीना के पेट में पल रहा बच्चा उसी आदमी का है। कुछ देर में भाई भी आ जाता है। सब घटनाएं जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी समझ नहीं आता। उसके हिसाब से रीना को गए 2 महीने हो चुके हैं, जबकि भाई कहता है वे 2 दिन पहले ही आए थे। स्पष्ट है इस जगह में कुछ भी तर्क संगत नहीं। अभी सबसे जरूरी है यहाँ से निकलना। बच्चे को कंधे पर बैठाकर दिशा देखने को कहा जाता है। वो दूर किसी मकान जैसा कुछ देखता है, शायद चर्च। सब उसी दिशा में बढ़ते हैं। रास्ते में अचानक फोन बजता है। अंदर से एक महिला की आवाज, भाई को उस आदमी को नुकसान मत पहुंचाने देना, हमेशा उसके साथ रहना, नहीं तो वही गलती बार बार होगी। सब स्तब्ध रह जाते हैं। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। तभी रीना अचानक गिर पड़ती है। लड़के का पिता आता है, उसे होश में लाता है और कहता है बस लू लगी थी। साथ ही दावा करता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन जब वे मकान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं वो गायब हो चुका होता है। पिता कहता है ये सामान्य है और उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। रात में वह सबको पत्थर के पास लाता है। कहता है इसे छूते ही सारे रास्ते दिखेंगे। भाई जैसे ही छूने वाला होता है लड़के की माँ आकर रोकती है। वो बताती है उसने अपनी आंखों से पति को रीना को मारते देखा था। सब भागने लगते हैं। माँ नहीं बच पाती, पिता उसे वहीं मार देता है। आगे भागते भागते सब रास्ता खो देते हैं। तभी कुत्ता फिर दिखता है। वे उसके पीछे पीछे एक मकान तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर भी सुरक्षित नहीं। भाई गुस्से में उस आदमी को दोष देता है, अगर उसने रीना को छोड़ा ना होता तो वे यहाँ ना आते। जवाब में आदमी कहता है असल में भाई हमेशा उसे नापसंद करता था और चाहता था कि रीना उससे दूर रहे। झगड़ा हाथापाई में बदल जाता है। तभी पिता दरवाजा तोड़ने लगता है। वे ऊपर भागते हैं। पास ही चर्च दिखता है, पर डर है कि अंदर गए तो फिर भटक जाएंगे। तभी कुत्ता फिर दिखता है और अचानक गायब हो जाता है। आदमी ऊपर चढ़कर देखता है कुत्ता किसी छेद से बाहर निकला। समझ आता है नीचे कोई सुरंग ही असली रास्ता है। वो देखने झुकता है, हाथ फिसलता है। भाई जानबूझकर पकड़ छोड़ देता है। आदमी गिर जाता है। भाई रीना को लेकर भागता है। रीना समझ जाती है ये उसी की करतूत है। गुस्से में भाई अकेला भागता है और पिता उसका पीछा करता है। आखिर उसे पकड़ लेता है। चारों तरफ उसके ही कई शव पड़े हैं, यानी वो चाहे जितना भागे हर बार पिता के हाथों मरता है। यह चक्र पहले भी कई बार दोहराया जा चुका है। दूसरी तरफ आदमी होश में आता है। तलाश में रीना की आवाज सुनता है, पर पिता उसे पकड़ लेता है। रीना पास की कैंची से वार करती है। अचानक घास से कई शव निकलकर उसे उठा ले जाते हैं। होश आने पर वो पत्थर के पास है। इस अंतहीन चक्र को तोड़ने के लिए वो अपने ही फोन पर कॉल करती है। वही चेतावनी दोहराती है, भाई को उस आदमी को नुकसान मत पहुंचाने देना। तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है।